नमस्कार आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 47.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन या फ्यूचर कैसा रहेगा, कोई दुखद घटना तो नहीं घटेगी, बेटे की तरफ से कोई टेंशन तो नहीं, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और धन का योग कैसा रहेगा, अपना कोई काम शुरू करूं तो उसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना तो काम मत शुरू करो, ठीक है, चाहे कोई सोशल काम ये कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, ससुराल पक्ष में रहो वरना वो प्रॉपर्टी और वो भी चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें करके अपने कुछ समय के लिए मायके आ सकते हो, फिर उसके बाद ससुराल चले जाना, ये याद रख लेना। और बच्चे के कारण ही पैसा मांगना 51-52 पर, उसे पढ़ाने के लिए जानबूझ के ससुराल वालों से, क्योंकि वो मना करेंगे इस समय पर, ठीक है। तो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो लाइफ बनी हुई है, ये जो रेखा है ना, असल में सूर्य रेखा ने इस रेखा को एक जो टच करा है, क्या होता है पामिस्ट्री में एक ही टाइम पीरियड पर सब जगह पर कट का निशान दिक्कत डालता है। यानी सपोज़ मान के चलो, ये जैसे ये दो रेखा, यहाँ पर ये दो रेखा है, ये 43 है, ठीक है। इसी ने गलत कर दिया था ना यहाँ पर, ये बीमारी, ठीक है, एक ही है। तो यानी ये पुश्तैनी, यानी कोई ससुराल पक्ष में या कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी या बड़ा कोई व्यक्ति ये बीमार पड़ेगा, ठीक है। और ये दो रेखा ये, अब क्या है, ये तो हो गया वही मैंने कहा, जेठ हो गया या कोई और हो गया, चाचा ताऊ हो गए, ये उनसे रिलेटेड है। इसी रेखा ने इनको भी तो टच कर दिया ना, इसको टच कर दिया और यहाँ पर ये रेखा आ गई और इसके नीचे इस और इस रेखा पर ये वाला साइन बन गया, ये भी गलत है। यानी एक ही समय पर तीनों जगह पर चीज़ें जो हैं गलत चल रही हैं, ये गलत है, ये टाइम पीरियड गलत है, 43 गलत है। जब भी दो रेखा यहाँ पर बन जाएं, खतरनाक खतरनाक। देखो ये दो रेखा है, इसके बाद इस रेखा ने इस रेखा के साथ ट्रायंगल बना रखा है, ये 43 है, ये 44 है, और इसने इसके साथ एक प्रॉपर्टी और पैदावार के लिए बना रखा है। यहाँ से एक काम शुरू करना चाहते हो, होगा ही नहीं काम। ये दो रेखा आ गई ना यहाँ पर, ये कट का निशान आ गया ना, ये देखो ये कट का निशान आ गया, इसी के नीचे हल्का हल्का ये भी साइन बना हुआ है, देते रहो आप। देखो क्या होता है, आपके पति इसी जगह पर गए हैं, यही हुआ है उनका, ये हेल्थ प्रॉब्लम है, डेथ या समथिंग होता है, क्योंकि इन रेखाओं पर ये जो ऊपर वाला साइन है इस पर भी कट के निशान थे, क्योंकि ये सूर्य रेखा है। इस समय एनर्जी लेवल ही तीनों तरफ से कटा हुआ है, ये देखो इस पर ट्रायंगल बना रखा है कि आपके काम, यहाँ पर राहु आया हुआ था, लेकिन प्रॉपर्टी वो मिलने में दिक्कत आना, दिखते शुरू हो जाना, ये वो है उनके लिए है। लेकिन ये समय आपके पति के लिए गलत था, लेकिन आपने फिर भी जुड़े रहना है प्रॉपर्टी के लिए ससुराल पक्ष से, ये वो चीज़ें हैं। इसलिए सूर्य रेखा को देख कर ही समझ आ जाता है कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। एनीवे, शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये वाले साइन क्या है, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, इस पर ये डॉटेड पुश्तैनी, यानी यहाँ एक डॉट है या नहीं, तो ये क्या है, ये एक मेन है। तो 14 से 15 साल के बीच में आपके घर पर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी या पापा चाचा ताऊ जो रह रहे होंगे, उनमें से कोई अलग होना चाहता होगा। ये जो समय आया है ये वाला, ये है भाई बहन से रिलेटेड। इसके बाद इस रेखा पर जो है राहु आ चुका था, तो अब ये क्या करेगा, इस 16 पर
आपके घर पर फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कोई न्यूज़ आएगी 16 पर। ये है क्या, ये भाई बहन होता है ना, भाई बहन होता है ना। यहाँ कोई और भी बीमार पड़ेगा। ये 14, 15, 16, ये 16, ठीक है, 16 पे भी कोई बीमार था आपके अलावा, बहन के अलावा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस लाइन पर आ जाते हैं, यहाँ पर 2 रेखा आ गई हैं। ये क्या है, पुश्तैनी आ चुका है, यानी 19 से 20 में कोई फिर चाचा ताऊ या कोई और बीमार पड़ेगा। अब इधर देखते हैं, ये देखो ये क्या साइन है, ये एक रेखा पर ट्रायंगल बना रखा है। 20 से 21 में एक रिश्ता आया था, 20 से 21 साल के बीच में एक रिश्ता आया था। आप शादी नहीं करना चाह रही होंगी, आप नहीं चाह रही होंगी। अब आप ध्यान से समझना, पीछे वाले जो साइन हमने बताए, जहाँ मैंने ये बताया आपको कि ये इस पर ये साइन क्यों आए थे, ये कट के निशान के साथ ये साइन क्यों आए, ये घर परिवार में से कोई एक व्यक्ति अलग हुआ है 18 साल के बीच में आपके पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ में, और आप भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर गई थी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इन सालों पर कितने आइसलैंड आए हुए हैं, ये आराम से समय गया है, जा ही नहीं सकता है आराम से समय, जा ही नहीं सकता है। ये 23 से 24 साल के बीच में फिर दोबारा जो है ना घर पर रिश्ते की बात होगी। ये क्या है, पुश्तैनी। इन्होंने कहा होगा, रिश्तेदारों ने कहा होगा शादी करने के लिए, आपने मना कर दिया होगा। ये है मेन, देखो इस पर ट्रायंगल बना रखा है 3 डॉट के साथ, और ये होता है शादी का। ये देखो इसी पर ट्रायंगल, ये डॉट, ये ऐसे गया ऐसे, और इस पर 2 रेखा इकट्ठी कर दी गई है, तो यानी 26 से 27 साल के बीच में ये शादी है। आपका जन्म 1975 का है, आपका जन्म 1975 का है, 26 से 27 साल डालते हैं, सन 2002। यही साइन बने हुए हैं। ये जो साइन है आपके घर पर वास्तु दोष या कोई कहता हुआ मिलेगा कि किसी ने कुछ किया हुआ है, या छोटी मोटी दीवार या कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ ये भी चल रही थी। जब ये शादी हुई, ये 27 साल है, ये और ये, और नीचे देख लेना ये पुश्तैनी, और इसी के नीचे देख लेना यहाँ पर, ये देख लो, ये क्या, ये कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ बनवाना, कोई चीज़ बनवाना। तो ये देखो ये क्या है, 29-30, ये समय गंदा है ना, ये समय गंदा है ना 29-30। यहाँ पर आपके हस्बैंड जो है ना, ये आपके, ये वाला नीचे वाला हिस्सा आपका मायके का है, समझते रहना, ये मायके का, मायके की टेंशन, हस्बैंड को काम से रिलेटेड वो भी दिक्कत आएगी। ये तो ये जीवन रेखा के नीचे का है। अब इसके ऊपर जो ये वाली रेखा बनी हुई है ना, ये वाली, इन पर पकड़ते रहो कि ये क्या चल रहा है इनके आपके घर पर, क्योंकि एनर्जी लेवल तो ऊपर में भी चलता है ना भाई, एनर्जी लेवल तो ऊपर भी चलेगा, उसे पकड़ते रहो। ये ससुराल पक्ष होते हैं, ससुराल पक्ष होते हैं ना, यहाँ से साफ पता लग जाता है, शादी के बाद दिखते आएंगी आपको ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ों पर। जेठ होता है, देवर होता है, ससुराल पक्ष में ससुर होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। अब देखो ध्यान से देखना, ये साइन,
ये ससुराल पक्ष का, और इस समय पर बिल्कुल काला कर दिया, यहाँ डॉटेड डाल दिए। ये मेन है। ये क्या है? बीमारियाँ। ये कौन होता है आपके घर में? पुश्तैनी में पिताजी, ससुराल पक्ष में। आप समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये है मेन। तो यहाँ पर वो साइन ही समझ आ जाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप ध्यान से समझो, ये 39 से 40 साल ऊपर देखो, साफ पता लग रहा है राहु चल रहा है। राहु चल रहा है। फिर आगे आगे जाकर जो है इन्हीं एरिया पर मैंने आपको बताया था कि दो दो रेखा इस समय खड़ी हैं, मेन कट के निशान, कट के निशान। यही था मेन। 43 साल पति चले गए। इस रेखा का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट, पैसा फंसा होगा। ये क्या है? पैदावार है। यहाँ पर कोई काम शुरू करना चाहते थे, 44 साल, ठीक है। ये क्या समय है? पैसा किसी को देना, दिया है 46 और 47 के बीच में। ये कोई काम शुरू करना चाहते हो, 48। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन, 48 से 49 साल। ये आप मायके से रिलेटेड तो है, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। ये मायका चलता रहेगा, क्योंकि नीचे भी मायके से रिलेटेड ये रेखा चल रही है। ये देख रहे हो? नीचे वाला हिस्सा मायका का है, ऊपर वाला ससुराल पक्ष का है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल को कहलाता है, बच्चे के लिए एफर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये वो साइन। जब एनर्जी लेवल पर ये वाले साइन बने हुए हैं, यहाँ कोई काम शुरू कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। यहाँ ये काम कर सकते हो कि आपके घर पर, ये है कंस्ट्रक्शन, मायके में अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो मिलकर लो। पहली बात, कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है रुकेगी, कारण ससुराल पक्ष बनेगा, क्योंकि यहाँ ओकेशन होना है। ये पैसा है, ओकेशन, पैसा। आपसे वो पैसा लेंगे बच्चे की शादी के लिए। कौन? ससुराल पक्ष में। जेठ हो सकता है, देवर हो सकते हैं, वो आपने देखना है। यहाँ पर ये साइन क्या है? ये क्योंकि ऊपर वाला ससुराल पक्ष का है, ठीक है। ये वाला साइन जो है ये आपके हैं। अब यहाँ पर तो पैसा लगना ही लगना है, तो बहन पर लगवा लो ना, बहन पर लगवा दो, बहन भाई इनसे रिलेटेड रखवा दो। ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी अगर ससुराल पक्ष को पैसा दे दिया, वो भी बच्चों पर, ठीक है। ये फिर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कराओगे 50 साल पर। ये जो समय आया है 50 के बाद, ये वाला जो समय है ये 51 से 52 साल पर, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये बच्चे के लिए बना है, बच्चे के लिए बना है। यहाँ पर वो ससुराल पक्ष वाले दगा करेंगे। दगा करने का क्या मतलब है? आप उनसे पैसा मांगोगे कि मुझे पैसा दे दो, मुझे बच्चे पर लगाना है, वो कहेंगे है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे और पढ़ाओ, यहाँ पर और पढ़ाओ, चाहे उसे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े, भेजो, तभी मिलेंगी। ये जो साइन आया है, देखो, फिर किसी की हेल्प करना। तो जो ये पैसा मिला है, इस पर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है। तो 51-52 पे मांगो, 53 पर प्रॉपर्टी के लिए मिलकर, भाई बहन मिलकर कर सकते हैं। फिर बच्चा जो है 53 से 54 साल के बीच में, फिर वो चेंज करेगा। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन 53-54 साल पर। बच्चे की शादी इस समय पर नहीं करोगे, ये बच्चे इन समय पर नहीं करो, ये समय पर नहीं करोगे। या तो 55, 55.5 पे कर लो, 56 पे करोगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन जो भी कर लो इस समय शादी, आपका बच्चा लास्ट में, आपकी बहू आपके फेवर में नहीं जाएगी। या तो उसकी शादी
इस पर करना, इस पर करना, ये निकल जाने दीजिएगा, ये समय इस पर कीजिएगा, इस पर कीजिएगा, या तो इस पर कीजिएगा या 55 55.5 पे करते हो तब भी 60-61 में बच्चा पैसा मांगेगा प्रॉपर्टी के लिए कि आप, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे को बड़ा घर चाहिए, बहू आपके फेवर में आ जाएगी, हाँ मम्मी जी अच्छी अच्छी बातें करेगी, और आपने पैसा दे दिया तो उसने प्रॉपर्टी पे लगा दिया, उसने लोन ले लिया, तो आप तो ठन गोपाल, और लास्ट में बहू से आपकी बननी नहीं। बच्चा अदरवाइज इसी समय पर 30 साल के करीब करीब में अगर उसकी शादी कराते हो तो बच्चा दूर जा सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम से आपको कुछ नहीं होगा। विदेश जाना चाहे विदेश चला जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बनने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियरिंग में करवाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, वही उसकी फील्ड होगी, उसी में उसकी तरक्की होगी, उसी में उसकी तरक्की होगी, उसी में तरक्की। इन समय पर फिर दिक्कत आएगी 63 साल पर, ठीक है। और ये का मतलब है इस समय से आपने चेंजिंग करनी है। फिर 65 से 66 साल पर बच्चे के पास, जहाँ बच्चा होगा वहीं जाना है। अपनी प्रॉपर्टी को जब तक जिंदा हो तब तक रखोगे। रीज़न क्या है? ये रेखाएं आने जाने के लिए बनाई गई हैं, ये आने जाने के लिए ट्रैवलिंग रेखा को बनाया गया है। आपके पास जब तक आप जिंदा हो तब तक आप बच्चे के कारण घूम सकती हो देश विदेश में, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी तो ठन गोपाल फिर एक एक पैसों को मोहताज हो जाए। और जब तक पैसा है, बहू भी, उसे पता है कि सास जो है बहुत पैसा बचा के रखा हुआ है, लास्ट में ये मुझे ही मिलना है, वो बना कर रखेगी। और अगर दे दिया एक बारी तो ख़त्म, ठीक है। बच्चे की टेंशन मत लो, पढ़ाई की टेंशन मत लो, उसके करियर की टेंशन मत लो, वो बनेगा। लेकिन 52 साल तक भाई बहन और आप, इनको प्रॉब्लम्स रहेगी। आपको ससुराल पक्ष में रहना है, बीच बीच में आते रहो। वो ससुराल पक्ष की कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। आपको हड़प लेना, आपके हिस्से को ना देना, लड़ाई झगड़े करना, आपके हर पैसे पे खुद राज करना, यही उनकी लाइफ में लिखा है कि आपको वो पैसा नहीं देंगे और आप उन पर जितना पैसा लगाओगे वेस्ट जाएगा। ये है आपके जीवन का। तो पति की डेथ के बाद ये सिचुएशन से निकलना अगर है तो आपको जो सिचुएशंस मैंने बताई हैं वहाँ पर आप अपना दिमाग लगाओ, और इस ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। इस ग्राफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ये देखो, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर 14 से 15 साल के बीच में कोई जैसे इकट्ठे रहते हैं ना माँ बाप और चाचा ताऊ, उनसे रिलेटेड ये पीछे से वो भी बीमार हैं, और यहाँ मेन 16 पे कोई बीमार पड़ेगा, 19-20 में भी कोई बीमार पड़ेगा, 18 में कोई आपके घर पर कोई अलग हो जाएगा, ठीक है। आप भी आना जाना करोगे 20 से 21 साल के बीच में। यहाँ एक रिश्ता आएगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप शादी नहीं कराना चाहते हो। ये क्या है? ये समय पर कोई बनवाना, कोई छप्पर, कोई ये चीज़ें वो चीज़ें हो रही हैं। 24-25 में एक रिश्ता दोबारा आया था, ये भी मना करोगे। ये 2 रेखाओं के साथ में ये शादी है, ये गलत शादी। ये इस रेखा ने इस रेखा को टच कर लिया ना, तो ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, या तो तलाक हो जाता है, समझते रहना, या तो तलाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे जैसे ही ये 2 रेखा को टच करा, मैं शादी ही नहीं करवाने देना चाहता, ठीक है। 26 से 27 में शादी, ठीक है। ये आपके घर पे कोई वास्तु दोष से रिलेटेड चीज़ें कोई मानता होगा, कुछ किया हुआ है, यहाँ छप्पर बनवाना या कुछ करना। ये जो ट्रायंगल बना है आपकी बहन के लिए और बच्चों के लिए बना है,
आपका बच्चा हो गया, उनके बहन की शादी हो गई, ये हो गई, समथिंग हो गई, ठीक है, ये वो उनके लिए है। फिर 32 से 33 में फिर कुछ ना कुछ करवाना, ठीक है। इसके बाद जो है ये 38 और 39 साल में बच्चा भी बीमार होना, ससुराल पक्ष में लोग तंग करना आपको 38-39 में, ठीक है। इसके बाद ये रहा समय, ऊपर देखो, ये क्या है, मेंटल टेंशन, ठीक है। ये जो 30-31 वाला जो मेंटल टेंशन पर जो साइन बनाया है, ये मायके की वजह से, भाई बहन की वजह से परेशानी, चाहे उसका रिश्ता देख लो या कुछ कर लो, उससे रिलेटेड, ठीक है। ये यहाँ पर आपके घर पर परेशानी, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इस समय पर बच्चे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक। 42 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉपर्टी पर आपके ससुराल पक्ष वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। ये 42 से 43 साल के बीच में ही सारी चीज़ें हुई हैं। ये देखो, ये देखो, जैसे ही 42 साल कुछ महीने हुआ, ये साइन आ चुका है, और 42 ऊपर देखो 43, और इसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर ससुराल पक्ष वालों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो 42 से 43 साल पर बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम, और इसी में आपके पति गए। दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, चाचा ताऊ या ससुराल पक्ष से कोई बीमार पड़ना, 40 पे बीमार पड़ना, 41 पे पड़ना, ठीक है। उसके बाद ये देखो 42 और 43, ये लगातार चीज़ें चल रही हैं ना, लगातार चल रही हैं ना, ये डेथ। इसके बाद देखो ये वाली लाइन जो थी, इस पर क्या था, पैदावार, काम खोलना है, मना कर दिया गया। ये पैदावार खेती से रिलेटेड है, उस पर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इसके बाद जो है, जिसको भी पैसा दोगे वापस नहीं मिलेगा, वो लोग पैसा नहीं देंगे। ये डॉटेड दिक्कत आ रही है 2021-22 में। आप काम शुरू करना चाहते हो, एक प्रॉपर्टी है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, उनके घर पर कोई ओकेशन होगा, वो आपसे पैसा मांगेंगे ससुराल पक्ष वाले। अपने मायके में पैसा लगा सकते हो, मायके आ सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, दोबारा कंस्ट्रक्शन कराओगे। यहाँ कोई भी बिज़नेस नहीं खोलोगे तो चलेगा नहीं, सोशल वर्क कर सकते हो, पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा। फिर 51 और 52, ये देखो क्रॉस लगा रखा है, बच्चे के कारण मिलेगा तो मिलेगा, याद रख लेना, बच्चे के कारण मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष वाले यहाँ पर मना करेंगे। लेकिन बच्चे को आगे रखना, उसकी करियर के लिए, उसके जॉब के लिए, या नहीं उसके पढ़ाई के लिए यहाँ पर कर सकते हो। और ये 53 पर मिलकर जो पैसा मिला, उसमें भाई बहन मिलकर कोई प्रॉपर्टी बड़ी खरीद सकते हो, कंस्ट्रक्शन कराना। बच्चा जो है दूर जा सकता है 53 से 54 पर पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए। ये वाले साल पर शादी, वैसे मैंने कहा है कि नहीं होनी चाहिए, 55.5, वैसे करानी चाहो करा लो, लेकिन बहू जो होगी वो तेज आएगी, वो फिर अलग करवाएगी। बेटर रहेगा 60 और 61 के बीच में ही आपकी उम्र पर ही शादी हो, ठीक है। ये जो साइन बना हुआ है, ये 56 पर बीमारी का, 56 से 57 साल के बीच में बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जाना, ठीक है। फिर आप दिक्कत तो आ रही है आपको, समझते रहना। यहाँ 59 और 60 साल के बीच में फिर जगह चेंज करना, ये है आपके 60 और 61 साल पर। इस समय पर शादी के लिए सोच सकते हो, लेकिन यहीं पर बच्चा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी कहेगा आपसे। आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा आपके घर पर, क्योंकि इस साइन पर एक डॉट आया है। अगर आपने, वैसे बच्चा बीमार होता है तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन बच्चा बाहर जाएगा, मैंने लिख दिया अलग होना। अगर आपने 56 तक शादी करा ली तो ये बच्चा अलग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये साइन बना है। और अगर यहाँ कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हो। ये एक बड़ी प्रॉपर्टी लेगा, उसके लिए आपसे कहता है कि सारी प्रॉपर्टी को आप मर्ज कर दो, मुझे दे दो, हम बड़ी ले लेते हैं। वहाँ मना कर देना, जब तक आपकी डेथ नहीं होती आपके पास प्रॉपर्टी जो होगी रहेगी, और उसका नॉमिनेशन डेथ के बाद ही बनाया जाए। फिर 63 साल पर दिक्कत है, तो एक यहाँ पर भाई बहन को दिक्कत है, एक 63 पर है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और 65 के बाद, इसके बाद भी एक साइन था, 65 से 66 साल पर फिर आपने अपने बच्चे के से मिलने के लिए जाना है। तो ओवरऑल अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। 4 साल आपको अपने ससुराल पे ही रहना है और बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए उनसे पैसा मांगना है, वो देंगे नहीं, हड़पने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपको वहाँ पर अपना नेचर चेंज करना है और बच्चे के कारण ही मिलेगा, ठीक है। आप बस यही लाइफ है आपका, जो है सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है। 3 आपको उपाय जो हैं लगातार करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।